Assalamualaikum everyone. Today in geography we will talk about this topic soil degradation. इसके बारे में पढ़ेंगे कि soil किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है. Erosion and depletion of the soil are two major problems associated with soil resource. देखो soil resource से जुड़ा हुआ दो मेन प्रॉब्लम है. पहला इरोजन, सॉइल इरोड हो रहा है. सॉइल का जो अपर लेयर है वो हवा के साथ या पानी के साथ बहकर या उड़कर चला जा रहा है, तो सॉइल का इरोजन हो रहा है. ऊपर वाले लेयर हट जा रहा है. दूसरा, सॉइल डिप्लीट हो रहा है, सॉइल में कमी आ रही है. तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स है सॉइल से जुड़ा हुआ. सॉइल इज कॉन्स्टेंटली इरोडेड बाय विंड एंड रनिंग वाटर. एंड सॉइल जो है ना वो लगातार इरोड हो रहा है. विंड जो है वो अपने साथ उसको बहाकर ले जा रही है, उड़ा कर ले जा रही है. एंड बहता हुआ पानी वो भी अपने साथ बहाकर ले जा रहा है. These are natural processes of soil erosion and are known as physical factors of soil erosion. देखो ये दोनों जो है soil erosion and soil में जो डिप्लीशन हो रहा है, ये जो दो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है ये नेचुरल प्रोसेस है. ओके, ये हम लोग तो कर नहीं रहे, ये विंड कर रहा है, रनिंग वाटर ये सब कर रहे हैं. तो इन्हें कहा जाता है फिजिकल फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन. लेकिन कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो हम लोगों की वजह से सॉइल क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है. ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे डिफॉरेस्टेशन. हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ वगैरह उनकी कटिंग डाउन कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं, तो उसके कारण भी हो रहा है. ओवर ग्रेजिंग के कारण, देखो जैसे यहाँ पे इतनी सारी काउज हैं, कितना ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर रही है सेम ग्राउंड को. कंस्ट्रक्शन के कारण भी हो रहा है. माइनिंग के कारण. एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल ऑन ए लार्ज स्केल. तो लार्ज स्केल में इतना ज़्यादा जो सॉइल डैमेज हो रहा है, सॉइल जो ख़राब हो रहा है, उसके लिए ह्यूमन फैक्टर्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना. इन इंडिया 36% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया हैज़ बीन डैमेज बाई सैलिनेशन. इंडिया में ना टोटल जो हमारा इरीगेटेड लैंड है उसका 36% जो लैंड है ना वो डैमेज हो चुका है सैलिनेशन के कारण. ओके, वो सलाइन होने के कारण. ड्यू टू दीज फैक्टर्स सॉइल लूज न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इट इज़ अ लूज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी. इन फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहे हैं, एंड सॉइल के पास जो एबिलिटी होती है पानी को रोक कर रखने की, ऑर्गेनिक मैटर को रोक कर रखने की, वो उसकी लॉस हो रही है, जिसके कारण सॉइल जो है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. तो इन सब चीज़ों से हमें सॉइल को बचाना चाहिए. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को हम लोग कैसे बचाएंगे सॉइल इरोजन होने से, सॉइल डिप्लीशन होने से. Soil is a precious resource and an important part of the ecosystem. We need to protect the soil from extensive erosion as the formation of soil is a slow process. तो soil बहुत ही कीमती रिसोर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें, इसे इतना ज़्यादा इरोजन होने से बचाएं, क्योंकि सॉइल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है. तो अगर ये इरोड होता रहा तो बनेगा तो बहुत स्लोली ना. Soil conservation includes all those measures which can protect the soil from erosion and exhaustion. तो soil conservation में वो सारे तरीके आते हैं, वो सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग soil को बचा सकते हैं soil erosion होने से एंड उसे कम होने से. तो यहाँ पे कुछ आपको मेजर्स बताए गए हैं, कुछ आपको तरीके बताए गए हैं, कुछ आपको उपाय बताए गए हैं जिसके थ्रू आप सॉइल को बचा सकते हो. फर्स्ट यहाँ पे अफॉरेस्टेशन, सेकेंड है कॉन्टर फ्लोइंग, थर्ड है टेरेस फार्मिंग, फोर्थ है स्ट्रिप क्रॉपिंग, फिफ्थ है क्रॉप रोटेशन, सिक्स्थ है प्लगिंग ऑफ गलीज, नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, नेक्स्ट है कवर प्लांटिंग, नेक्स्ट है फैलोइंग, नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग, नेक्स्ट फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड लास्ट है आपका यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो यहाँ पे कुछ मेजर्स हैं, कुछ आपको स्टेप्स बताए गए हैं जिनके थ्रू आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो. ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे. बट फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे अफॉरेस्टेशन है. इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल एंड इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट. ये सबसे अच्छा तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का एंड फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने का भी. रोज ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेज इन द फील्ड्स टू प्रोवाइड शेल्टर बेल्ट्स. यहाँ पे क्या किए जाते हैं, यहाँ पे लाइन से पेड़ को लगाए जाते हैं थोड़े थोड़े दूर पे. ओके, फील्ड में, खेत में क्या होता है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे
लाइन से ट्रीज़ को लगाए जाते हैं जिसे कहा जाता है शेल्टर बेल्ट्स। आपने भी देखा होगा, कभी आप किसी ब्रिज वगैरह से पास करते हो या फिर कोई ऐसी जगह से जहाँ पे आप देखते हो कि लाइन से पेड़ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टर प्लोइंग, इसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।